हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, वन सॉर्ट ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता है। इसको अगर क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन कम है तो आराम से सोल्व हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि हर साल जेई मेंस के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स होता है और एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, मेंस भी और एडवांस भी। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और साथ में पीवाईक्यू भी कवर करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को देखते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपका क्वेश्चन जेई मेंस में 90% चांस है सही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि स्टैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली स्टैटिक्स का मतलब होता है कि हमें डेटा गिवन होगा, उसको हमें एनालिसिस करना है। अभी एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का मतलब ये है कि हमें उन डेटा की सेंटर वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने टेस्ट दिया और आपके मार्क्स आ रहे हैं 3, 7, 4, 8 भी आ गए एक बार। ठीक है, एक बार 2 मार्क्स आ गए। अभी आपको किसी को बताना है कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। केवल एक ही वैल्यू से बताना है। तो आप क्या करोगे, एक बीच की सी वैल्यू बताओगे, राइट? एक एवरेज वैल्यू बताओगे। तो वो एवरेज वैल्यू जो बीच की सी वैल्यू है, वही अपन क्या होती है, सेंटर टेंडेंसी होती है। तो वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टैटिक्स की स्टडी करते हैं। मतलब स्टैटिक्स में अपन उसी को फाइंड करने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको डेटा गिवन होगा। तो आपको डेटा किस फॉर्म में गिवन होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको डेटा सिंपली गिवन हो, एक लाइन के अंदर ऐसे, एक लाइन के अंदर ऐसे गिवन हो, जैसे x1, x2, x3, xn, तो इसको अपन टाइप 1 में कंसिडर करेंगे। टाइप 1 में अपन कंसिडर कर रहे हैं। और बेसिकली इस डेटा को अपन बोलते क्या है, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप मतलब इसमें कोई ग्रुप हमने नहीं बना रखा। अब हमने ग्रुप कैसे बनाया कि मान लो ज्यादा ही बच्चे हैं, तो हमने बोला भाई 5 मार्क्स वाले एक, मतलब कि एक क्लास का अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो अपन एनालिसिस करना है कि 5 मार्क्स वाले कितने बच्चे। तो अपन बोल रहे हैं कि भाई 17 ऐसे बच्चे जिनके 5 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं 3 मार्क्स वाले कितने बचे हैं। तो मान लो कि 7 ऐसे बच्चे जिनके 3 मार्क्स आ रहे हैं। 10 मार्क्स वाले कितने बचे, 10 मार्क्स वाले 25 बच्चे हैं, इस टाइप से। तो मतलब हमें 5 मार्क्स वाले 17 बच्चे, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ गिवन है। तो बेसिकली इसमें टाइप 2 में डेटा हमें ऐसे गिवन होगा, x1 उसकी फ्रीक्वेंसी है f1, x2 है उसकी फ्रीक्वेंसी है f2। तो जब इस टाइप के डेटा गिवन हो तो अपन इसको क्या बोलते हैं, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। यहां तक क्लियर हो गया? इसको अपन टाइप 2 में कंसीडर करेंगे। मतलब इसके लिए सेंटर टेंडेंसी अपन अलग तरीके से निकालेंगे, इसके लिए अलग तरीके से निकालेंगे, इसके लिए अलग तरीके से निकालेंगे। अब मैं टाइप 3 डेटा की बात कर रहा हूं, जिसमें हमें कुछ ऐसे गिवन होगा कि 0 से लेकर 5 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं और 5 से लेकर 10 मार्क्स वाले 7 बच्चे हैं। ऐसे इस तरीके से गिवन हो। ठीक है, 10 से लेकर 15 मार्क्स वाले मान लो कि 9 बच्चे हैं, कुछ इस तरीके से गिवन हो। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एक तो हमने इसमें ग्रुप बना दिया, 0 से लेकर 5 का एक ग्रुप है, 5 से लेकर 10 का एक ग्रुप है। तो ग्रुप बना रहे हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रहे हैं। तो इसको अपन बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। तो इसके लिए इसको अपन टाइप 3 में कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रख, चलो वो आगे बता दूंगा। अब आगे बात करते हैं कि देखो, क्वेश्चन में हमें सेंटर टेंडेंसी निकालनी है। तो निकालने के लिए क्या क्या चीज यूज करेंगे, क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक है, मीन, मोड और मीडियन। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन मीन के ऊपर फोकस करते हैं। तो मीन होता क्या है, बेसिकली मीन एक एवरेज वैल्यू होती है। तो वो कैसे निकालते हैं कि अगर हमारे पास टाइप 1 के डेटा की बात कर रहा हूं, टाइप 1 में डेटा मतलब हमारे पास डेटा इस तरीके से गिवन हो, x1, x2, x3, xn। अगर डेटा हमें इस तरीके से गिवन होगा, तो अपन सबसे पहले इसका मीन निकालने के लिए सबका हम सम कर लेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ xi अपॉन में n। मीन को जनरली अपन x इसके ऊपर ऐसे बार ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, अगर टाइप 2 से डेटा गिवन हो, टाइप 2 से मतलब हमें ऑब्जर्वेशन गिवन हो और साथ में उनकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो। मतलब x1 ऑब्जर्वेशन है वो f1 टाइम आ रहा है, x2 ऑब्जर्वेशन है वो f2 टाइम आ रहा है, ऐसे xn ऑब्जर्वेशन है जो f1 टाइम आ रहा है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे अपन, समेशन ऑफ fi इंटू में xi अपॉन में समेशन ऑफ fi। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, बेसिकली मीन निकालते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ओके ओके, वेरी गुड। चला जाए आगे। अभी एक जेई मेंस का क्वेश्चन करा जाए ना, ठीक है? तो आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देन आप वीडियो को कंटिन्यू करना, तो ही आपको एडवांटेज होगा, तो ही मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो
क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल नंबर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज, अपने को ऐसे टेबल में गिवन है, देन अपने को मीन बताना है। अब देखना इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, ये बोला गया है कि भाई 2 मार्क्स वाले बेसिकली इतने स्टूडेंट है, 3 मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट है, 5 मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट है और 7 मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट है। और टोटल स्टूडेंट क्वेश्चन में कितना गिवन है, 20 गिवन है। तो टोटल स्टूडेंट वैसे कितने आने चाहिए, सभी फ्रीक्वेंसी का सम। तो बेसिकली टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5। ओह थोड़ा सा एरर हो गया, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा, 20 के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ से, एक x स्क्वायर यहाँ से, और प्लस का 2x 4x माइनस 3x प्लस x 2x आ जाएगा, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेंगे आराम से। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके तो फैक्टर बना लेंगे यार, फैक्टर कितना बनेगा, x प्लस का 4 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की 2 पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, एक तो माइनस का 4, एक आ जाएगा 3। अब ध्यान से सुनना, अगर x इक्वल टू -4 होता है, यहाँ पुट करो, तो 7 नंबर लाने वाले कितने बच्चे होंगे, -4 बच्चे होंगे, है ना। तो आप समझ गए कि सर -4 तो नहीं हो सकता सर। -4 को जैसे ही हटाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 + 1 4, मतलब 16 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 2 ही मार्क्स आ रहे हैं। एनटी वाले कितने कंजूस है ना, 16 बच्चे वाले ऐसे, इनकी सोच ही ऐसी है कि 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 ही मार्क्स आ रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ ना, बुरा मत मानना। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 9 - 9 0 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 पुट करने पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं कि सर हमें xi मिल गया, fi मिल गया, तो मीन कैसे निकालना है, अभी बताया था आपने, अभी बताया था सर आपने, xi इंटू में fi समीशन fi इंटू में xi अपॉन में समीशन fi, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई करा दो 16 के साथ, तो 2 इंटू 16 डायरेक्ट लिख दो, 32 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, प्लस 2 5 इंटू 0 मतलब 0 आ जाएगा, प्लस 7 इंटू में 3 7 इंटू में 3 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम, तो क्वेश्चन में 20 गिवन है था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 21 और 3 24 26 36 56 आ जाएगा, डिवाइड कर दो 2.8 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, यहां तक क्लियर है। चला जाए आगे, ओके वेरी गुड। तो अभी टाइप 3 डेटा के ऊपर आते हैं कि टाइप 3 डेटा का अपन मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें डेटा, इसको मैं वो एग्जांपल से समझाता हूँ। बेसिकली हमें एक क्लास इंटरवल ऐसी गिवन होगी और उनकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, एक्सआई निकालने के लिए ये जो भी इंटरवल गिवन है, जैसे यहाँ पे 0 to 10 है, तो आप क्या करोगे, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब सेंटर वैल्यू निकालते हैं, दोनों का सम करो, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15 आ जाएगा। ऐसे 20 + 30 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 25 आ जाएगा। अब तो टाइप 2 में कन्वर्ट हो गया, कैसे करेंगे, सभी एफ आई इंटू में एक्स आई निकालेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 2 इंटू में 5 10 आ जाएगा, 3 इंटू में 15 45 15 45 45 आ जाएगा, और 100 आ जाएगा। सबका सम कर लोगे, मतलब अभी ये बेसिकली फॉर्मूला लगा देना, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में एफ आई, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कई बार अगर इंटरवेल में ऐसे गिवन हो, जैसे 0 से लेकर 10 और 11 से लेकर 20 21 से लेकर 30 ऐसे इंटरवल गिवन हो, तो यहाँ पे बेसिकली दोनों इक्वल नहीं है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो उस केस में क्या करना, आप दोनों का डिफरेंस निकालना। जैसे यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो 10 माइनस का जी मतलब कि 11 माइनस 10 करोगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करना, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 यहाँ से तो आप माइनस कर देना, और यहाँ वाले में आप यहाँ वाले में ऐड कर देना, यहाँ वाले में माइनस कर देना। ये बात क्लियर होगी, मतलब अपन यहाँ पे तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, ये 0 से लेकर 10.5, और ये बन जाएगा 10.5 से लेकर 20.5 आ जाएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे ना, नीचे वाले के लिए भी, तो 20.5 आ जाएगा, फिर 20.5 से लेकर
आगे जो भी चलता रहेगा इस टाइप से, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली इन ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का इक्वल होना चाहिए, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे। ओके, अभी देखो एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट करते हैं। बेसिकली हमने एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जेईई मेन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास x1 x2 x3 xn ये ऑब्जर्वेशन है, अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई भी एक नॉन जीरो नंबर ऐड कर दिया, एग्जांपल के लिए अपन मान लेते हैं ए, है ना। अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर ए ऐड करोगे तो क्या होगा, नया मीन निकालेंगे तो क्या फर्क आएगा, मतलब ठीक है, ए प्लस एक्स एन। एक काम कर लेते हैं, इसका मीन अपन मान लेते हैं कि इसका मीन जो है वो एक्स बार है। तो नया वाला मीन कैसे निकालेंगे, न्यू मीन कैसे निकालेंगे बेटा, न्यू मीन निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर दो सर, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। ओहो सर, ये तो बड़ा ही सोका है सर। सोका मतलब समझते हो, सोका मतलब होता है आसान, पंजाबी वर्ड है, मतलब ये पंजाबी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे एन आ गया। अभी देखो ये ए कितनी बार आएगा, एन बार आएगा, तो हमने इस एन को बाहर लिख लिया, ठीक है। क्योंकि मैं जब एलन में था ना, तो वहां पे ये पढ़ाता था ना, तो पंजाबी के स्टूडेंट आते थे, वो बोलते थे सर ये तो बड़ा औखा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर मैं सीख गया थोड़ा थोड़ा पंजाबी, ठीक है। और वैसे रोपड़ में करा है मैंने, तो वहां पे भी रोपड़ में भी रोपड़ भी पंजाब में आता है, ठीक है। अभी अपन अलग अलग डिवाइड करा देंगे, तो डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। और ये क्या होगा, सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाई एन, ये कितना आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा न्यू एन बचेगा कि ए बचेगा, एन से एन तो कट गया, ए बचेगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर ए ऐड करोगे तो मीन के अंदर भी ए ऐड हो जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसका अपन यूज करते हैं, ये तो अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट का यूज करना चाहिए। देखो, अगर मान लो हमें इसका मीन निकालना है, बड़ा सा डेटा है, तो मीन कैसे निकालेंगे, समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई, मतलब टाइप टू डेटा का ऐसे निकालते हैं अपॉन में समीशन, मतलब कि एफ आई। अभी क्या करेंगे कि सभी डेटा में से कोई एक नंबर माइनस कर ले, जैसे एग्जांपल हमें इसका मीन निकालना है 10 10 ऐसे 1000 1005 हो गया, 100010, एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब आप ऐसे ऐसे मत सोचना सर इसका तो निकाल लेंगे, ठीक है। ये तीन बड़े बड़े नंबर है, इनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो एक काम करते हैं, इनमें से अपन 1000 माइनस कर देते हैं। 1000 माइनस करोगे तो यहाँ पे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मीन निकाल लेते हैं और फिर उसमें 1000 ऐड कर देंगे, तो आसान होगी ना कैलकुलेशन। तो ऐसे ही अपन यहाँ करेंगे कि सबसे पहले कोई भी एक नंबर पकड़ा और सभी ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। अगर सभी ऑब्जर्वेशन से में से अगर आप ए को माइनस करोगे तो आपको पता है डायरेक्ट मीन में भी क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा। तो ये जो नया मीन आएगा उसमें से भी ए माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एक नया सा फॉर्मूला बन जाएगा, इसको आप क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस का ए अपॉन में समीशन एफ आई। समझ में आया बेटा जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको आज पता भी लग गया होगा कि इस तरीके से ये प्रूफ होता है, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं इसको। अब देखना एक और प्यारा सा रिजल्ट करते हैं। अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन को, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मजा भी आएगा, और सही बता रहा हूं, ये आपका जो 1-2 घंटे का लेक्चर है ना, आपके 4 मार्क्स दिला के जाएगा, आपको सच्ची में दिला के जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, देख लेना आप, ठीक है। हमने ये x1 x2 x3 xn ऐसे n ऑब्जर्वेशन है। अभी हमने क्या किया बेटा, सभी ऑब्जर्वेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया। इस बार मल्टीप्लाई करा देते सर, पहले हमने ऐड कर दिया था, अभी मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे ये आ जाएगा। अब इसका मीन कैसे निकालोगे, मीन निकालने के लिए सर सभी को आप सम कर दो। सभी का सम कैसे करोगे, b इंटू में x1 प्लस बी इंटू में x2, मीन ऐसे तो निकालते हैं, प्लस बी इंटू में xn डिवाइड बाई n। तो b को सबसे कॉमन आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 xn डिवाइड बाई n। वो क्या होता है, वो तो सर पुराने वाला मीन ही आ जाएगा, इसका मीन आप x बार मान लो, ठीक है। तो ये x बार आ गया इज इक्वल टू, मतलब ये न्यू मीन आ गया। तो ये भी अच्छा रिजल्ट आ गया ना सर, कि सर अगर आप किसी भी नंबर को b से मल्टीप्लाई कराओगे, कोई भी नॉन जीरो नंबर से, तो जो न्यू मीन आएगा वो भी b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बढ़िया है यार सर, ये तो मजे ही है, ठीक है। तो इसका भी यूज कर लेते हैं, जैसे पिछली बार पीछे यूज किया था। इसका यूज क्या करेंगे कि सभी ऑब्जर्वेशन में से अगर हमने a माइनस किया,
तो मीन में से भी सर ए माइनस हो जाएगा। डन। अभी डिवाइड भी कर देते सभी ऑब्जर्वेशन से। एच से डिवाइड, एच के कोई भी नंबर बी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अपना जो मीन आएगा ओरिजिनल वो भी बी से डिवाइड हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई। ये तो अच्छा है यार, मतलब बड़े से डेटा होंगे उसको भी हम छोटे से में कन्वर्ट करके मीन निकाल लेंगे। अच्छा तरीका है ना। आपने क्लास 10th में करा भी होगा, इसको अपन बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सही बोला ना मैंने? हाँ सही बोला बेटा, ठीक है। प्लस के बी इंटू में समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस का ए अपॉन में बी। सर आज समझ में आया हमें कि ऐसा हम क्यों करते थे। ओके, पहले भी आ रखा हो तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया, और नहीं पता था तो आज पता लग गया, ठीक है। चला जाए आगे। ओके, वेरी गुड बेटा। अभी जो पढ़ा है ना, इसके ऊपर एक जेईई मेंस का खतरनाक सा क्वेश्चन चिपका देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि द मीन ऑफ द सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 75। मतलब हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशन है, उन सब का मीन अगर पूछा जाए तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 75 है। ओके सर, ठीक है। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर लैम्डा, अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो मीन भी, बोलो बोलो क्या होगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे साथ बोलते रहना ना, ठीक है। देन ईच ऑफ देम आर डिक्रीज बाय 25। अगर आप सभी में से 25 माइनस करोगे तो अपना मीन भी 25 माइनस हो जाएगा। ओके सर। देन दो यार बोल रहे हैं कि जो मीन जो है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे कैसे ही है, 75 का 75 ही है। सर मजा ही आ गया। ये तो कैसे मजा आया, इस 25 को उधर भेज देंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 प्लस 100 आ जाएगी, डिवाइड बाई 75। 25 से डिवाइड भी हो रहा है, 4/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओए होए, जेई मेंस का क्वेश्चन को तो हमने चुटकियों में उड़ा दिया, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा कि मैं जो करा रहा हूं ना, मैं ये तो नहीं बोल रहा सबसे बेस्ट है, बट सही बता रहा हूँ, बेस्ट जरूर है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कंबाइंड मीन के बारे में। तो बेटा ध्यान से सुनोगे तो समझ में भी आ जाएगा, मजा भी आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास x1 x2 x3 xn ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालोगे, इसका मीन निकालेंगे अपन, n1 ले लेता हूं, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इसको अपन x1 बोल देते हैं। मीन कैसे निकालेंगे सर, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेते हैं और फिर आप अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर y1 y2 y3 है, y1 y2 और yn2 है ना, n2 का मतलब n2 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मीन कैसे निकालोगे, इसके मीन को अपन मान लेते हैं समीशन x2, वो कितना आ जाएगा, समीशन yi अपॉन में आ जाएगा n2, ठीक है। अब देखना, अगर दोनों डाटा को हमने पकड़ के मिक्स कर दिया, ठीक है, अब दोनों को एक साथ बताना है। अब ये समझो कि हमारे पास डेटा है x1 x2, ऐसे करते करते xn1 एंड y1 y2, ऐसे करते करते yn2, इतने हमारे पास डेटा है। इन दोनों का हमें एक साथ मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर, सबको एक साथ ऐड कर दो अपॉन में n1 प्लस n2, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इस बार n1 प्लस n2 है, तो जो न्यू मीन आएगा वो कितना आ जाएगा, सभी को ऐड कर दिया जाए सर। ओके, और फिर उसके बाद में टोटल जितने भी हैं उनसे हमें डिवाइड कर दिया जाए, तो टोटल कितने हैं, n1 प्लस n2। ओके सर, ठीक है। ये कितना आएगा, n1 इंटू में x1 का बार, तो ये आ गया n1 इंटू में x1 का बार। ओके सर, ये कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ y आई कितना आएगा, n2 इंटू में x2 का बार। ओके सर, x2 का बार अपॉन में आ जाएगा n1 प्लस n2। तो इस तरीके से हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, ड्राइव हो जाता है। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है ना, इसका आगे यूज भी करूंगा एक क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा उस टाइम पर। चला जाए आगे। ओके, आगे अपन बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो जो भी आपको डेटा गिवन होगा, उन डेटा की जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है वही क्या होता है, मीडियन होता है। बीच की वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है, बस खत्म बात, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप 1 डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। आपको जो भी डेटा गिवन होगा, x1 x2 x3 ऐसे डेटा गिवन होगा, टाइप 1 में तो ऐसे गिवन होता है। तो सबसे पहली स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, जेई एडवांस 2023 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें बच्चों ने यही मिस्टेक करी थी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाली। तो आप नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, तो आप इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है।
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले डेटा को लिखो। उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास जितने ऑब्जर्वेशन है वो ओड है, अगर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है देन तो आप मीडियन डायरेक्ट वैल्यू निकालना n+1 डिवाइड बाय टूथ वाली जो नंबर आएगा ना वो क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। अगर n इवन है थोड़ा सा और हाथ पे लगाना पड़ेगा, अगर n इवन है बेटा देन हमें n/2 टर्म निकालो और n/2 + 1 वाली टर्म निकालो, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकाल के आप क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। इस तरीके से अगर n इवन होगा तो अपन मीडियन निकालते हैं। चलो मैं आगे, ये डन है, ठीक है। इसके ऊपर भी जेई मेंस का क्वेश्चन, सर ये क्या अभी तक तो कुछ करवाया नहीं और जेई मेंस के क्वेश्चन करवाए जा रहे हो। द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग 10 नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, चलो ऑर्डर की टेंशन नहीं है, गिवन है। मैं नंबर लिख लेता हूं, एक 10 है, एक 22 है, ओके दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग वाला सा, एक 26 है, एक 29 है, एक 34 है, एक x है, और भाई साहब इतने बड़े नंबर दे दिए, ठीक है। 67 है, 70 है और y है, और भी तो नहीं है, नहीं है, अब तो सही है, ठीक है। तो इनका जो मीन है वो कितना है, 42 है, मीन 42 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लो, तो सम करके देखो, देखिए 10 और 32 आ जाएगा। अरे यार मेरा तो मन नहीं कर रहा, आप कर लोगे क्या, ठीक है कर लेता हूँ, चलो 32 आ जाएगा प्लस 26 और इसमें 9 ऐड करोगे तो 40 करके करना पड़ेगा, ठीक है। 29 + 34, एक तो डेटा भी ऐसे दे रखा है ना, डायरेक्ट कैलकुलेट ऐड भी नहीं कर सकते, x + y + 42 + 67 + 70 है ना। अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, दे नहीं रखा क्या, 10 ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, अभी मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो बेटा, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना, x और y के अंदर एक रिलेशन आ जाएगा। और मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन टोटल कितना है, 1 2 3 4 10 है ना, 10 है तो इवन हो गया, इवन हो गया तो 1 2 3 4 फिफ्थ, एक तो फिफ्थ टर्म और एक सिक्स टर्म, ठीक है। n/2 और n/2 + 1 दोनों का आप सम करना, मतलब फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिवाइड बाय 2, उसको आप इक्वल पुट कर देना किसके, मीडियन कितना गिवन है, 35 के। तो यहां से हमारे पास, अरे वाह, x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई, कितने आ जाएगी, 70, 70 में से 34 माइनस करना, मुझे ऐसे थोड़ा सा रहता है यार कि गलती से कुछ गलत ना लिख दूं, ठीक है। 6 - 3 तो 36 आ जाएगा, अब सही है। तो x आ गया और y के लिए आप यहां से कैलकुलेट करके निकाल देना, ठीक है। इधर उधर कुछ मैं समों में कुछ गलती कर दूंगा, फिर आप मजे लोगे इसकी, सर्च को तो सम करना ही नहीं आता, ठीक है। इससे बढ़िया ये है कि मैं ऐसे काम चला रहा हूँ, आप देख लेना, कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर टाइप 2 डेटा की बात करेंगे तो टाइप 2 डेटा के लिए अपन कैसे मीडियन निकालना है ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप जो अपन सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, डेटा को हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप इसको हाईलाइट कर लेना, गलती होती है, ठीक है। सबसे पहले डेटा को हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाती है। अभी ये क्या होता है सर, मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बस एक बार रफली एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं। उसके जस्ट बाद में हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जिसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, n/2 करना है। अब देखो n/2 से जस्ट बड़ा वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर आएगा ना, उस इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, उसको अपन बोलते हैं मीडियन क्लास, ठीक है। और उसके अंदर जो xi होगा ना, वो ही अपना क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। सर कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझाएगा ना, टेंशन क्यों लेने का तू, ठीक है। सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल होती है वो क्या होती है, CF, वो कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, बेटा ध्यान से देखना, ठीक है। इधर देखो, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में इसको ऐसे कैसे चिपका दो, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करने का, ठीक है। उसके बाद में क्या करने का, उसके बाद में इसमें 2 ऐड करने का, 2 ऐड करने का तो यहाँ पे 3 आ जाने का, ठीक है। 3 के बाद में इसमें 5 ऐड करने का तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाने का। उसके अंदर 4 ऐड कर देने का तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके अंदर फिर से 7 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा, 7 और 12 कितना होता है यार, 19 होता है ना, ठीक है। ये आ गया। तो ये होती है बेसिकली हमारी, क्या होती है, क्यूमुलेटिव टेबल। हमेशा ऐसे फर्स्ट वाले को ठीक, इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो। अब ये ध्यान रखना, एक मैं आपको जादू बताता हूँ। अगर आप सम क्या एन क्या होता है, एम इज सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो 19 के इक्वल ही आएगी। ऑब्वियस ही बात है, 19 के इक्वल ही आनी चाहिए, क्योंकि अपन बेसिकली इन सब में ऐड करते जा रहे हैं। तो ये हमेशा ये वाली आएगी, आप टेंशन ना लेना, ठीक है, ये 19 आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, n/2 करना है। n/2 कितना हो जाएगा, 19/2। 19/2 कितना होता है, जहां तक मेरे को लगता है ये 9.5 होता है, राइट। ठीक है, तो 9.5 से जस्ट बड़ा, 9.5 से जस्ट बड़ा नंबर आपको क्या करना है, पिक करना है। 9.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ठीक है। इसको आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें जो आपको ये दिखेगा ना, ये क्या होता है, इसका मीडियन होता है। देखो मैंने बताना अभी मैं भी भूल गया क्या, कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, देखा ही नहीं हमने। खैर इसमें तो था ऑलरेडी, बट अच्छा क्वेश्चन ये होता, मैंने को फ्रेम ऐसा करना चाहिए था कि एक दो चेंज करके, है ना। फिर मतलब सबसे पहले इसको चेक करना है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। बेटा ये गलती होती है, आपको नहीं करना है एक पेपर में, ठीक है। तो प्लीज आप इसमें नोट करना ये चीज, है ना, कि हमें ऐसी गलती होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अपन टाइप 3 डेटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। टाइप 3 डेटा के लिए मीडियन निकालने के लिए सेम प्रोसेस है। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख दो, ठीक है। पहली बात तो हो गई है, कहाँ गया टाइप, अच्छा इसने लिखा नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना होता है। उसके बाद में हमें, अच्छा इसमें तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का दिक्कत आएगी नहीं बेसिकली, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इंटरवल ऐसे गिवन होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सबसे पहली स्टेप क्या हो जाएगी कि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनाओ, बना लिया आपने। उसके बाद में हमें क्या करना है, n/2 निकालना है, सेम प्रोसेस। n/2 से जस्ट बड़े वाले अपने को नंबर देखना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू में h। तो मैं वन बाय वन बताता हूँ। l का मतलब होता है यहाँ पे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जैसे मान लो, एक मिनट आगे लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये क्लास सिलेक्ट होगी एग्जांपल के लिए, तो ये जो लिमिट आएगा उसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं एफ, और इनका जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं एच, है ना। तो एच का क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। एफ मतलब उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। सीएफ का मतलब क्या होता है, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको अपन जस्ट पीछे वाले को लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 के जस्ट पीछे वाले को, इसको अपन सीएफ बोलेंगे, ठीक है। कहाँ गया फॉर्मूला, ठीक है। n/2 तो पता ही है, ये कैपिटल n/2 लिखना चाहिए था, स्मॉल नहीं बेटा, कैपिटल N, ठीक है। ये थोड़ी सी, दिस इज माय बैड, ठीक है। और बाकी तो सब ठीक है ही। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल तैयार करनी है। तो कर दे तैयार, बताओ। तो कितना आ जाएगा, 5 को एडिटिंग ऐसे कैसे, फिर इसके अंदर 15 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इसमें अपन 35 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 तो 5 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें 30 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। और फिर इसमें अंदर आप 7 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। यहाँ तक ओके। तो हमारे पास जो कैपिटल N की वैल्यू आएगी वो 92 आएगी, आप कैलकुलेट करके देखना। अब आप n/2 निकालोगे, तो n/2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 92 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 48 आएगा क्या, 40 96 46 आएगा शायद, है ना। हाँ, अब 46 से जस्ट बड़ा आपको क्या करना है, उसको डार्क कर लेना है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। तो 46 से जस्ट बड़ा कौन सा आ रहा है, ये वाली आ रही क्लास, ओके ओके। इसको आपको मार्क कर लो, इसको बोलते हैं अपन मीडियन क्लास। मीडियन क्लास बोलते हैं, मीडियन क्लास, ठीक है। उसके अंदर जो L की वैल्यू आ रही है, लोअर लिमिट कितना आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है, 20 है ना। और H कितना आता है, वो H होता है इंटरवेल, है ना। वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, अपर माइनस लोअर करना होता है। और F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो कितनी आ गई, 35 आ गई। और क्या होता है इसके अंदर, n/2 हो गया। CF कितना होता है इसके जस्ट पीछे वाला, तो वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20। तो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला कितना होता है, L प्लस n/2, n/2 कितना आएगा, 56 आएगा, माइनस का CF कितना आएगा, 20 आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई एफ आता है, ठीक है। इनटू में आता है एच कितना आएगा यहाँ पे, 10 आएगा। ओके बेटा जी, आप इसको सोल्व कर लेना। अब ये मत बोला सर करके बता दो, नहीं नहीं नहीं, ये आप खुद करोगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे सीधे जेई मेंस के ऊपर फोकस करता हूँ, सीधा जेई मेंस, छोटी मोटी नीचे बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखा जी भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको हमें ये फॉलोइंग कंसीडर करना है। फिर इफ द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज, ओके, हमें एन की वैल्यू दे दी। अच्छा जी, ये तो अच्छी बात है सर, 584 की इक्वल आएगी, ठीक है।
उसके बाद में बोला गया कि मीडियन भी गिवन है। अच्छा, इस बार मीडियन देके क्या पूछा गया, फिर अल्फा बीटा के बारे में पूछा गया होगा। मीडियन यहाँ पे 45 है, 45 मीडियन, इसका मतलब हमें मीडियन क्लास भी मिल गई, पहले ही मिल गई। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले हमें पता लग गया कि ये इसकी मीडियन क्लास है, ठीक है। 45 बीसी के बीच में लाई कर रहा है, 30 और ओह गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। 45 तो 30 और देखो ऐसी गलती होती है यार, मैं क्या करूँ, ठीक है। इसके बीच में होता है 40 और 50 के बीच में होता है ना 45, तो ये क्लास हो जाएगी क्योंकि 45 इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए ये इसकी मिडिल क्लास हो जाएगी। अभी सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल तैयार करनी होती है, सीएफ वाली टेबल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अल्फा के ऐसे कैसे चिपका दो, फिर इसमें ऐड कर दो तो 110 प्लस अल्फा आ जाएगा। फिर इसमें ऐड कर दो तो 164 प्लस अल्फा आ जाएगा। फिर इसमें 30 ऐड कर दो तो 194, देखना यार 194 ही होता है क्या, है ना। छह तीनों ठीक है। और फिर 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो पहला तो आप क्या लिखोगे कि सर एक कंडीशन तो यहीं पे चिपका देते हैं कि 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा सर, वो इक्वल टू आ जाएगा 584 के। तो यहां से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ ऐसी आएगी ना, ठीक ठाक सी आएगी। कितनी आएगी, एक बार कर लेता हूँ, 584 अपॉन में माइनस के 194 जीरो और 9 आएगा ना, और 4 माइनस 1 को 390 आएगा। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ये तो ठीक है, 390 आएगा। ओके सर, ठीक है। अभी ये देखो, इसमें हमें मीडियन पता है 45 आएगा, तो अपन मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, अभी आपने बताया सर, क्या होता है 45 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना आएगा इसका 45 आएगा, 40 रे प्लस n बाई टू, n बाई टू कितना आएगा 584 डिवाइड बाई टू करो ना, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम 4, यहाँ पे आएगा 189 टाइम और 292 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n बाई टू की जगह 292। समझ में तो आ रहा है ना, सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यार। क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। सी एफ कितना आता है, इसके जस्ट पीछे वाला कितना आ जाएगा 164 माइनस एल्फा, 164 माइनस एल्फा आ जाएगा। अपॉन में कितना आता है फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 30 है। इनटू में कितना आएगा बेटा, इनटू में आता है एच, एच मतलब इंटरवल, वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एच 10 आ रहा है, ठीक है। तो सर जीरो से जीरो उड़ा दो, उड़ा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, ठीक है। ये इसको इधर भेजोगे तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 2, अब फिर से माइनस करना हो गया, प्लस माइनस बड़ा परेशान करता है, ठीक है। 292 माइनस कितना आ जाएगा 164, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 है, यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे 8 माइनस 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आएगा और 128 आएगा, ठीक है, सही तो है ना। अरे थे दोनों, ठीक है, तो ठीक है। तो 128 माइनस अल्फा आ गया और अपॉन में आ जाएगा 3, राइट, हाँ। तो इधर कितना आ गया 15 इज इक्वल टू 128 माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस करोगे तो इधर 103 आ जाएगा, शायद सही कर रहा हूँ मैं ना, 103 आएगा क्या, देखो यार एक बार, ठीक है, 15 113 आ जाएगा, राइट, हाँ 113 आ गया। अब 113 आ गया तो यहाँ पुट कर दो, पूछा क्या गया था अल्फा माइनस बीटा पूछा गया था, बीटा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बीटा कितना आ जाएगा 390 माइनस 113 कितना आएगा, इधर कर लेता हूँ, ठीक है। 390 माइनस 113 तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इधर बचेगा कितना 8 माइनस 1 करोगे तो 8 में से माइनस 1 करोगे तो 8 में से 1 करोगे तो 7 आएगा, ठीक है, हाँ। और इधर कितना आएगा 2 आएगा, 277 आ जाएगा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ गई 277। तो बीटा माइनस अल्फा करके देखो, देखिए अल्फा माइनस बीटा मतलब, ठीक है, एक ही बात है, वो तो मोड़ लगा दी बाहर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, भाई साहब आज तो पूरे प्लस माइनस करके सिखाएगा ये, ठीक है। 113 करके देखो माइनस, तो इधर आएगा 4 और इधर आएगा 6 और 1, 164 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अब देख भाई, अगर कोई कैलकुलेशन में एरर हो गया तो ज्यादा कुछ सीरियस मत लेना, हो सकता है प्लस माइनस में पता होना चाहिए तरीका, ठीक है, मेन मैटर ये करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल निकाली। वो कैसे निकालते हैं, अल्फा, अल्फा प्लस 110, अल्फा प्लस 54, ऐसे करते करते यहाँ पे आ गया एन क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन में मीडियन गिवन था, तो मीडियन गिवन था, यहाँ से मीडियन क्लास हमने सेलेक्ट कर ली। अब हमारे पास मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n प्लस
क्या होता है, एल इज इक्वल मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने एल्फा माइनस बीटा के लिए निकाल ली। ठीक है, चला जाए आगे, चला जाए चला जाए। ये क्वेश्चन हमारे जेई एस्पिरेंट है ना, फ्यूचर आईआईटीएन है, वो करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, होमवर्क में लिख देता हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे भाई। ठीक है, चला जाए आगे। ओके, चला जाए सर। ठीक है, आगे आ जाते हैं मोड। मोड तो क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई आप ये देख लो जो भी डेटा है आपके पास। ठीक है, मान लेते हैं जैसे 5 7 3 7 4 2 फिर 7 आ गया। ठीक है, और एक मान लेते 3 है। ठीक है, ऐसा कुछ डेटा गिवन है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो सेंटर टेंडेंसी ले लो। बिल्कुल रफ आइडिया दे रहा है। ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ऐसा तो ना होता है, बट कोई बात नहीं, मान लेते हैं। ठीक है, कि इसको कैलकुलेट करना आसान होता है ना, कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है ना वही क्या होता है, मोड होता है। टाइप 1 डेटा के लिए तो काम खत्म। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप 2 डेटा के लिए और टाइप 3 डेटा के लिए मोड अपन मतलब कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए बेसिकली यही अप्रोच यूज करते हैं। ओह ठीक है, दोनों के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाला यूज करते हैं। टाइप 3 डेटा के लिए कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, टाइप 3 डेटा के लिए हमारे पास डायरेक्ट जबरदस्त शानदार जिंदाबाद एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद ही रखना है और कोई तरीका नहीं है। तो वो क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, आ, वो क्लास सेलेक्ट करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको अपन बोलते हैं F1। उसके जस्ट पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं एफ नोट, उसके जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2। यहां तक क्लियर हो गया। अब F1 वाले को आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेता है। अब इस क्लास के अंदर जो सबसे लोअर एलिमेंट होगा, मतलब जो इंटरवल होगी ना उसका जो लोअर एलिमेंट होगा वो उसको बोलेंगे L। इस क्लास का जो जो H होगा, H मतलब इंटरवल, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। और तो फॉर्मूला बस पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन करवाया नहीं हमने। ठीक है, जरूरत भी नहीं है इसकी। तो यहाँ तक ओके। उसके बाद में बात करते हैं एक मीन मोड मीडियन के अंदर एक प्यारा सा रिलेशन होता है, वो आपको याद ही रखना यार, इसका यूज हो सकता है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 टाइम मीन, है ना। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर देखा जाए ना तो मीन जो है ना वो सबसे एक्यूरेट सेंटर टेंडेंसी निकालने के लिए अपन यूज कर सकते हैं कंपेयर टू मीडियन और मोड। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि मीडियन ऑलवेज लाई बिटवीन मोड एंड मीन, ये एक नोट है जो कभी कभी यूज हो सकता है। आगे चलते हैं, ये तो था 10 तक का। अब आगे आते हैं 11th में, थोड़े से बड़े हो गए अपन। बड़े हो गए तो ध्यान से सुनना, एक प्रॉब्लम आती है। मान लो कि जैसे आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना। आपको एक आपने एक बच्चे को टेस्ट के मार्क्स को एनालिसिस करना है। तो उसके मार्क्स आ रहे हैं ऐसा, एक में 1 आ गया, एक में 1.5 आ गया, एक टेस्ट में, एक में मान लो 0 ही आ गया। ठीक है, और एक में 99.5 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल की देख के बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। तो आप क्या करोगे कि सर कोई बात नहीं, सेंटर टेंडेंसी निकाल लेते हैं, मैं तो मैथमेटिशियन स्टूडेंट हूँ। निकालोगे सेंटर टेंडेंसी अराउंड 40 के आसपास आएगी, राइट, रफली आइडिया दे रहा हूँ, मतलब एवरेज निकालो उसका, कहने का मतलब। तो 40 के आपको लग रहा है कि मार्क्स ये बच्चा 40 लाइक है, या तो देखो यहाँ पे देख के नहीं लगा कि सर चीटिंग करके 90 ले आया होगा, यहाँ पे तो इसका मामला गड़बड़ है। या फिर हो सकता है इसका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, बाकी सब मतलब कि ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब समझ रहे हो ये क्या हुआ। तो मतलब चलो छोड़ो, गया वो तो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब समझ में आया कि हमें जो आपको डेटा गिवन है उसके एक और इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमने जो सेंटर टेंडेंसी निकाला वो कितना एक्यूरेट है, मतलब उन डेटा के बीच में कितना डिस्पर्शन है। अगर इसी की जगह ऐसा होता कि एक में 49 आ रहा है, एक में 48 आ रहा है, एक में 51 आ रहा है, एक में मान लो 46 भी आ गया, तो आप बता सकते हो कि हाँ सर इस बच्चे का जो एवरेज मार्क्स है वो 48 के आसपास आ रहा है, 49 आ रहा है। करेक्ट बता सकते हो ना डाटा को देख के। इसमें बताने का कोई सेंस था, एक में 1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, एक में 99 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें एक मेजर करना पड़ेगा कि डेटा में कितना डिस्पर्शन है, कितना मतलब कि वेरिएबिलिटी है। तो वो जो वेरिएबिलिटी मेजर करने के लिए हम एक वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या करता है, ये हमें डिफाइन, हमें बताएगा कि आपने जो सेंटर टेंडेंसी निकाली वो कितनी एक्यूरेट है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्यूरेट ज्यादा आएगी, जो अपन बताएंगे कि इसकी एवरेज वैल्यू ये आ रही है तो अपन बोलेंगे हाँ सर सही है, यही आ रही होगी। यहाँ पे एवरेज वैल्यू बताएंगे तो गलत है, मतलब वो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो डिस्पर्शन है ना उसको मेजर करने के लिए 3
अपन हथियार यूज करेंगे, एक है रेंज, एक है मीन डेविएशन, एक है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ही बात है, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सबसे प्यारा सा है रेंज। रेंज की अच्छी बात क्या है, इसको निकालना आसान होता है, ठीक है। रेंज एक रफली आइडिया देता है कि एक काम करते हैं ना यार, देख लेते हैं कि रेंज मतलब क्या होता है कि कहां से कहां तक फैला हुआ है, कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दोनों का डिफरेंस कर दो। अगर तो ये भी एक अच्छा तरीका तो है बेसिकली, जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो काफी ज्यादा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो थोड़ा सा ही आएगा, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ज्यादा बेटर है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं ना, मैं तो बस आपको एक ऐसे फील करवाने के लिए कि बेसिकली मैथमेटिक्स में ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है, वो मैंने बताया। तो रेंज क्या होता है, बेसिकली रेंज एक मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू का से अपन रेंज निकालते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर एक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस होता है एक्सट्रीम वैल्यू का अपॉन में सम होता है एक्सट्रीम वैल्यू का, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू अपॉन में हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। खत्म। चला जाए आगे। आगे आते हैं सेकंड पर, मीन डेविएशन। क्वेश्चन बहुत आते हैं। मीन डेविएशन सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, ये मानना पड़ेगा आपको। बट सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन डेविएशन। नाम से सुनो, नाम में क्या लिखा हुआ है, मीन डेविएशन। मीन मतलब हमें मीन निकालना है, और डेविएशन मतलब डिफरेंस का मीन निकालना है। क्लियर हुआ है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें नाम से पता लग रहा है कि सर सबसे पहले हमने कोई भी एक सेंटर टेंडेंसी निकाली, आपने कुछ भी सेंटर टेंडेंसी निकालने का मतलब आपने मीन निकाला, मोड निकाला या मीडियन निकाला। उसके बाद में आपने क्या किया, सभी डेटा में से उसको माइनस कर दिया, x1 में से, मतलब हमें डेविएशन मतलब डिफरेंस, सभी डेटा में से हमने इसको माइनस कर दिया, x1 x2 x3। डिफरेंस निकालने की बात कर रहे हैं ना सर, तो मोड लगा लेते हैं। डिफरेंस मोड के साथ ही डिफाइंड होता है ना, वरना तो कई प्लस आएगा कई माइनस आएगा, कैंसिल होके कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेंटर टेंडेंसी निकाली, उसके बाद में सभी डेटा में से माइनस कर लिया, और इसका अपन क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो यही होता है मीन डेविएशन। आय हाय सर, जैसा नाम है वैसा ही काम है, आज के बाद में कभी नहीं भूलूंगा मैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, एक्स आई माइनस का ए, सभी का सम कर लेंगे अपॉन में सभी ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब यहाँ पे एन आ जाएगा। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं। अब थोड़ा सा दिक्कत है सर, थोड़ा सा दिक्कत है, ये क्या लिखा हुआ है, सेंटर टेंडेंसी क्या मतलब है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि सेंट मीन मतलब कि ये मीन लेना है, मीडियन लेना है या मोड लेना है। तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपको डेटा गिवन होगा उसमें हमें सेंटर टेंडेंसी निकालनी है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, पहली स्टेप क्लियर। उसके बाद में सभी डेटा में से हमें माइनस करना है सेंटर टेंडेंसी को, और उसका मोड लेना है। मोड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं अपन, ठीक है। देन अपने को क्या करना है, इसका भी हमें एवरेज निकाल देना है। अब देखना, क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब क्या होगा कि हमें मीन डेविएशन निकालना है, और सेंटर टेंडेंसी को हमें मीन यूज करना है। समझ में आया बेटा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले स्टेप इसमें सर अपन मीन निकालेंगे। वो हमने निकालना ऊपर ही सीख लिया, क्लास 10th वाली हमें कवर कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे बेटा, सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे और उसका मोड भी ले लेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का सम माइनस का मीन अपॉन में सभी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से ये क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम सेंटर टेंडेंसी निकालेंगे मीडियन, देन अपन सभी ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे, फिर इसका अपन एवरेज निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या बोला था, मोड जो है रफली आइडिया है तो इसलिए लिखा नहीं है। बाकी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मोड। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोड निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन में से मोड को माइनस करेंगे, उसका मोड लेंगे, उनका सम करेंगे, अपॉन में एन कर देंगे। ठीक है बेटा, ये तो हो गया टाइप 1 डेटा के लिए। अगर टाइप 2 डेटा आ जाए, मैंने लिख रखा है ना, लिख रखा है, तो उसमें क्या करेंगे अपन, सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये तो होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। प्लीज आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से सुनना। आप ध्यान से सुनोगे तो ये चीज देखो, आपने फील करा होगा कि जैसा नाम था सब चीजें रिलेट हो रही है, सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से रिलेट है, ठीक है।
बहुत इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मतलब हमने क्या करना, मीडियन निकालना है, सभी ऑब्जर्वेशन में माइनस करना है, मोड लगाना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली टाइप टू डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, टाइप 2 टाइप 3 दोनों के लिए सेम होगा। अब ये चीज आप ध्यान में रख लेना कि कोफिशिएंट ऑफ मीन अगर कभी पूछा जाए, अभी तक तो पूछा तो नहीं गया, तो वो क्या होता है, मीन डेविएशन डिवाइड बाई ए, यहाँ पे सेंटर टेंडेंसी होगी उसकी। जैसे मीन के लिए पूछा जाए तो मीन लिख देंगे, मोड मीडियन के लिए मीडियन लिख देंगे, मोड के लिए मोड लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, प्लीज मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, अगर आप सच में यहां तक वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रही है, पक्का ना। अगर आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपने मिस्टेक करी होगी। बहुत बच्चों ने, मुझे पता है, मेरे पास आके मिल रहे थे कि सर सब कुछ सही था, बस ये एडवांस वाला क्वेश्चन ये मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हुआ था, बहुत बच्चों से मिस्टेक हुआ था, पता हूँ कहाँ मिस्टेक हुआ था। देखो, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। प्लीज आपने सोल्व किया होगा, क्वेश्चन में हमें एक्स आई गिवन था, एफ आई गिवन था। मिस्टेक यहाँ हुई है, सही से बताना ईमानदारी से, मिस्टेक आपसे यहाँ पे हुई होगी, आपने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया होगा। अब भले आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो, बट मोस्टली बच्चों ने नहीं किया है। एक बार कमेंट करके बताना कितने बच्चों ने मिस्टेक करी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 के आगे तो आ जाएगा 5, उसके आगे 4 लेंगे तो 4 के आगे फ्रीक्वेंसी F4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी में 3 हो गया, 4 हो गया, जस्ट आगे 5 आएगा, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 4 है। और फिर उसके बाद 8 आएगा ना, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। और फिर आएगा 11 10 आएगा, 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है। और फिर 11 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। एफ आई इंटू में एक्स आई हो गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब तो मजे ही मजे हैं, और क्या यार, ऐसे एडवांस में क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मीन निकालना है। अभी पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में क्या है, मीन अबाउट, अच्छा मीन ऑफ द गिवन डेटा है ना, मीन सिंपल मीन ना। तो सबसे पहले अपन एफ आई इंटू में एक्स आई करते हैं, एफ आई इंटू में एक्स आई। तो कैसे करेंगे, 5 इंटू में 3 15 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा, और 11 33 आ जाएगा। सभी का सम भी कर लेते हैं ना, क्योंकि मीन कैसे निकालेंगे, सभी ऑब्जेक्ट एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में एफ आई। तो कितना आ जाएगा बताओ, देखिए 15 और 30, 15 और 20 30 35 35 और 45 और 55, ठीक है। ये हो गया 16 16 32 32 32 64 65, 55 और 65 कितना आ जाएगा, 6 6 12 120 आ गए। अब देखना यार कोई गलती हो गई तो पता नहीं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, ये भी निकाल लेते हैं, अभी आगे काम में भी आएगा एन के फॉर्म में, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 4 4 8 8 और 2 10 10 15 और 20, ठीक है। तो अगर कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा तो सही है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 आ तो रहा है, 6 आ रहा है मतलब, सॉरी, ठीक है, 6 कर तो रहा है मैच, ठीक है। तो ये थर्ड आ गया, चलो ठीक है, गलती से सही आ गया, बाकी मेरी कैलकुलेशन वैसे जनरली खराब ही रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं सीएफ के बारे में, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के बारे में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले वाले फर्स्ट 5 को तो एसडीटी कैसे कैसे रखेंगे, देन आप क्या करोगे, उसके अंदर 4 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो 15 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा, फिर 3 ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। आना भी चाहिए था, 20 आ रहा है, ठीक है, फिर सही है। अभी क्या करना है, n/2 मतलब 10 से जस्ट बड़ा, n/2 कितना आएगा, 10 आएगा, 10 से जस्ट बड़ा, फिर 10 से जस्ट बड़ा है हमारे पास 13। ओके सर, इसको आप क्या कर दो, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करोगे तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या आएगा, क्या पूछा गया था, मीडियन ना, मीडियन मीडियन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 मैच कर रहा है। ओए ओए सर, इसका मतलब सेकंड वाला भी आ गया। अभी खुश मत होना, ठीक है, यहां से भी काम नहीं चलेगा, अभी लास्ट वाले 2 निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, नया पेज ले लेते ना यार, ठीक है। हमें करना क्या है, समीशन, अलग कलर ले लेता हूं, ठीक है। समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस में मीन, ओहो ऐसी गलती क्यों कर रहा हूँ, माइनस में एक्स आई माइनस में मीन, उसका मोड अपॉन में समीशन एफ आई, ये करना होता है, ठीक है। तो मीन हमने पहले निकाल लिया, कितना आया, 6 आया था ना, हाँ। तो सभी डेटा में से 6 माइनस कर दो, तो एक काम करता हूँ मैं यही कर लेता हूँ, सभी डेटा में से 6 को माइनस कर लेते हैं। तो कितना आएगा, इधर तो आएगा, इसका मोड भी लेना है ना, तो इधर कितना आएगा देखो बताओ, 3 आएगा और 2 आएगा
और 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और 4 आएगा और 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, यहीं पे कर देता हूँ यार ना, इसको इरेज कर दो ना, चलेगा ना, उस पेज पर फिर आगे पीछे करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, आर के लिए क्या करते हैं, समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई, मतलब इसको को मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू में 3, राइट, और आएगा 2, 4 इंटू में 2, डायरेक्ट लिख दो 8 आएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करोगे तो 4 आएगा, और इसको इसके साथ करोगे तो 4 आएगा, इसको इसके साथ करोगे तो 8 आएगा, इसको इसके साथ करोगे तो 5 से 15 आएगा। अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम वो तो 20 गिवन ही था, ठीक है। और अभी क्या करना है, एक बार देख लेते हैं, 5 3 15 प्लस 15 15 मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 15 और 15 30 30 और 8 8 8 8 16 8 3 24, ठीक है, अपॉन में 20, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 6 3 2 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 26 है ना, 26 नहीं 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 कितना आएगा ये 2 1 7 27, तो 2.7 आएगा। ओके, आ गया, ऑप्शन मैच हो गया, कुछ कितने अच्छे लगता है ना, ठीक है, 2.7 आ गया। तो अभी तो शायद सही हो जाएगा, क्योंकि वो पी क्यू आर ऑप्शन मैच करने वाला था ना, लास्ट निकालना नहीं पड़ेगा, बट आप निकालोगे, ठीक है, आप निकाल के मुझे कमेंट करके बताओगे। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सभी ऑब्जर्वेशन में से हमें 5 को माइनस करना है इस बार, क्योंकि हमें मीडियन को माइनस करना पड़ेगा ना, 5 को माइनस करके सेम प्रोसेस करना है फिर। ओके बेटा, समझ में आया होगा। और जेई एडवांस का क्वेश्चन हमने उड़ा भी दिया, बस गलती यहाँ पे हो रही थी ना, आपने की कि नहीं की वो तो खैर आप ही जानो अभी, ठीक है, मैं तो कैसे जान पाऊंगा। अभी देखो, खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन थे उनमें से हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही पिक करे। कुछ क्वेश्चन तो हमने इसलिए पिक किया क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, कुछ क्वेश्चन इसलिए कि आप इसमें गलती कर सकते हो, ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगेन आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। इफ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर अरेंजिंग, मतलब कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो 6 देन मीडियन ऑफ द डेटा बताना। ये अच्छा है यार, ये गिवन होता है तो अच्छा लगता है कि 3 5 7, ये तो डाटा छोटे छोटे होते हैं, इसका तो मैं बता भी दूंगा पूरा आंसर, ठीक है। 2K 12 16 21 और 24। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में तो एक में इधर कॉलम में पहले लिख लेता हूँ कोने में, मतलब 7 जो होगा ना उससे बड़ा होगा 2K, इधर लिख लेता हूँ, इधर जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि जो 7 जो है ना, जो 2K जो है वो 7 से तो बड़ा होगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, और 12 से छोटा होगा। तो अपन दोनों से डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू 3.5 से तो बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी, तो ये आपको ध्यान रखना। अभी आगे इसका यूज करेंगे अपन, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीडियन गिवन है क्या, असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये गिवन है ना, ये कितना है 6 है, तो हमें मीडियन मान लेते हैं कि मीडियन इसकी m होगी, मीडियन मान लेते हैं, मीडियन m होगी। तो सभी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को, अच्छा मीडियन मान लेंगे क्या, मीडियन तो निकाल लेंगे ना, मानेंगे क्या, मीडियन निकाल लेंगे। सिंपल टाइप 1 डेटा है तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है तो कितना आ जाएगा, मतलब दोनों का 1 2 3 4, दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, 2K प्लस 12 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा K प्लस 6 आ जाएगा। तो K प्लस 6 करोगे तो यहाँ पे K प्लस 6 करके देख लेते हो, K प्लस 6 की जो वैल्यू है वो बेसिकली 12 से लेकर 6 इसमें ऐड करोगे तो 6 और 3 कितना होता है 9.5 से बड़ी है और 12 से छोटी है। अभी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो 6 के इक्वल गिवन है, तो 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सभी ऑब्जर्वेशन में से अपन k प्लस 6 माइनस करेंगे, तो k प्लस 6 की वैल्यू 9.5 से थोड़ी बड़ी है ना, मैंने 9.5 से बड़ी है, इसका मतलब जब आप 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे k प्लस 3 ही बचेगा, मतलब यहाँ पे मोड लगाएंगे बट मोड को ओपन कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव आएगा। जब 5 माइनस करोगे तो k प्लस 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, पॉजिटिव ही आएगा। जब 7 माइनस करोगे तो k माइनस 1 आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। जब आप इसमें से 2k माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस k। अब ध्यान से सुनना, इसका हमें मोड लगाना है, k की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 6 जा सकती है, 6 है नहीं 6 तक जा सकती है, तो जब इसमें से 6 मतलब 6 से भी छोटी है तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आएगी तो मोड को आप ऐसे कैसे चिपका दो, कितना आ जाएगा 6 माइनस k आ जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा आपको, ठीक है। उसके आगे जब आप 12 माइनस करोगे तो k प्लस 6 की वैल्यू 12 से छोटी है,
छोटी है इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है, तो क्या आएगा 12 माइनस 6 माइनस के बचेगा, मोड के साथ लिखोगे तो मोड का मतलब हमें पॉजिटिव बनाना है, तो इसको डायरेक्ट लिख दोगे आप k माइनस का 6। यहाँ तक ओके। देख लो 12 में से हम माइनस का k माइनस का 6 करोगे, उसका मोड लगाओगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली 6 माइनस के आ जाएगा। तो k की वैल्यू बेसिकली कहां से मैक्स टू मैक्स कितनी जा सकती है, 6 जा सकती है ना, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हमने 6 माइनस के लिख दिया। आगे चला जाए, आगे देखो, आगे देखो आगे कितना आएगा, यहाँ पे जब आप 16 माइनस करोगे, तो 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 माइनस कितना आएगा, 16 माइनस करोगे तो 10 माइनस के आएगा, राइट, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20 माइनस माइनस 18 आएगा, राइट। 21 6 देख लेना एक बार, 15 आएगा, राइट, ठीक है। तो 15 माइनस का क्या आएगा, 51 प्लस 6 21, ठीक है हाँ। और 24 माइनस करोगे तो 18 आएगा, हाँ, तो 18 माइनस क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा, टोटल नंबर कितना था 8 आता था। अब 8 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 8 48 आ गया। और यहाँ पे देखो k 1 2 3 है ना, फिर उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2k बचेगा, तो माइनस का 2k को ऐसे कैसे रख लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 3 4, इस 1 से 1 से उड़ाई दो, ठीक है। तो 6 3 9, और 9 और 6 से 12 3 15, तो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं एक बार, ऐसे कैसे, यहाँ तक हो गया सब। और ये देखो 10 और 18 28 आएगा, 28 प्लस 10 करोगे 38 प्लस 5 करोगे 41, 38 है ना, 38 प्लस 5 कितना आएगा 43 आएगा, कुछ गलती मत कर देना, ठीक है। अब इसको आप उधर भेज दो, तो 5 और 5 को उधर भेज दो 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई क्या, k की वैल्यू 5 आ गई शायद, है ना। तो k की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे पुट करोगे तो 5 प्लस 6 मिडिल कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इंटरेस्टिंग किस जगह था, सारी दिक्कत केवल यहाँ पे आ रही थी, जब आप इसमें सब जगह मोड लगा रहे थे ना, तो मोड लगा के हमें, मोड का मतलब होता है कि पॉजिटिव कर देना, तो हमें चेक करना था तो कौन सी वैल्यू क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये काम कर सकते हो, सबके आगे मोड लगा देना, यहाँ भी मोड लगा देना, यहाँ भी मोड लगा देना, सब जहां जहां मोड लगा देना, फिर चेक करना कि मोड को कब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कैसे बनाना, इसके अकॉर्डिंग चेक करना है ना। चला जाए आगे, ओके वेरी गुड। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे, होमवर्क में करोगे ये क्वेश्चन, ठीक है, और कमेंट करके बताओगे, ध्यान से देखना ना ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर मैं आगे, ओके आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट आगे लास्ट कंसेप्ट है बेसिकली ये, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, देखो कैसे निकालते हैं, मजा आएगा तुम्हें ना। हमने क्या किया कि हमें निकालना था डिस्पर्शन, डिस्पर्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमने सेंटर टेंडेंसी निकाली। अब देखो सेंटर टेंडेंसी में भी सोचा यार, सबसे बढ़िया सेंटर टेंडेंसी क्या है, मीन है। तो एक काम करते हैं कि सेंटर टेंडेंसी का लफड़ा छोड़ो, सबसे पहले अपन मीन निकालते हैं। मीन निकालने के बाद में सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कर रहे थे, राइट, तो हमने मीन माइनस कर दिया, यहाँ भी मतलब x1 में से माइनस किया, x2 में से माइनस किया, ठीक है। फिर सेकंड में क्या किया हमने, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन ने क्या किया, सबका मोड ले लिया। वेरिएंस में अपन क्या करेंगे कि पॉजिटिव बनाना है, सबका स्क्वायर ले लो, ओके सर, सबका स्क्वायर ले लिया, यहां तक ओके। सबका स्क्वायर लेने के बाद में अब इसका क्या निकाल लिया हमने, एवरेज निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। तो सभी ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या किया, मीन को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, अब सबका सम कर रहे हैं, सो दैट अपन डिवाइड बाई n कर देंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। आसान है ना यार, ठीक है। अब स्क्वायर लिया है तो वापस रूट भी लगाना पड़ेगा, इसलिए अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन करते हैं, उसमें अपन यहाँ पे रूट लगा देंगे। उसमें क्या करेंगे, समीशन एफ आई, सॉरी एफ आई तो बाद में आएगा ना, पहले तो सिंपल डेटा के लिए कर रहे हैं, एक्स आई माइनस का मीन, उसका होल स्क्वायर अपॉन में एन आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम ही है स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह, अरे वो क्या बोल रहा हूँ, मीन डेविएशन की तरह। फर्क क्या है, सिर्फ वहां पे हमें मोड लगा रहे थे, यहाँ पे अपन स्क्वायर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है। तो पहले मैं स्टेप बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टेप हमें कैलकुलेट करना है मीन, उसके अंदर मीडियन और मोड भी कैलकुलेट कर सकते थे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो, यहाँ पे फिक्स मीन ही करेंगे ना। फिर सभी में से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, सभी में से हमने माइनस कर दिया। बेसिकली आपको बताऊं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये स्टैंडर्ड है कि सबसे पहले सबसे बेस्ट हो सकता है ना, वो है ये, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको सभी का स्क्वायर किया, स्क्वायर किया सभी का, अरे यार स्क्वायर किया है ना,
फिर सबका एवरेज निकाल लिया। ये होता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला, और इसका आप रूट कर लोगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब टाइप 2 और टाइप 3 डाटा के लिए सिंपल, कुछ भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा एफ आई आ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो जैसे उसमें मीन डेविएशन के अंदर करा था वो यहाँ पे हो जाएगा। ओके सर, ये तो समझ ही आ ही गया हमें, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका रूट लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी वाले के साथ फ्रीक्वेंसी का रूट लगा देंगे। चलो सर, ये तो मजे ही मजे, खत्म ही हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, वैसे खत्म नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, जेई मेंस का ये क्वेश्चन है वो खत्म करते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएंस निकालना हो फॉलोइंग डेटा का। अच्छा, वेरिएंस 50 गिवन है, देन अपन को एक्स की वैल्यू बतानी है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कैसे अपन डील करते हैं। तो क्लास बेसिकली कितना है, क्लास गिवन है 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, और हमें क्या गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितना गिवन है फ्रीक्वेंसी, 2x और 2। यहां तक ओके, बिल्कुल ओके सर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें xi निकालना होता है। कैसे निकालोगे, बताओ 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 तो। कितना आएगा, दोनों का सेंटर वैल्यू 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 35 आ जाएगा। ओके सर, फिर हमें क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है। मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई। क्लियर, तो कितना अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो कितना आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ 30 आएगा, प्लस प्लस कितना आएगा, x इंटू में 25, 25 इंटू में x आएगा, प्लस 2 इंटू में 35, 70 लिख देता हूँ डायरेक्ट, अपॉन में कितना आएगा, सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है, 4 प्लस x आ रहा है। ये हो गया मीन, है ना। वेरिएंस पूछा गया है, अच्छा, ज्यादा ही मेहनत करा रहे क्या, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अरे हाँ, सही हो गया, मैंने देखा नहीं था बेसिकली, ठीक है। 100, मैं यही सोच रहा था यार ये तो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। खेल गया मतलब अपने साथ, ठीक है। जब आप 25 कॉमन लोगे ना, तो 4 प्लस एक्स कैंसिल हो गए, 25 ही बच जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन बनाया ना कि वरना तो काफी डिफिकल्ट हो जाता ना, अगर मान लो कि कैंसिल नहीं होता, फिर सभी में से माइनस करते स्क्वायर करते बहुत लेंदी हो जाता। ये अच्छा था, गुड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन में से 25 अपन माइनस करेंगे, ठीक है। तो 25 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स आई माइनस के एक्स का मीन का स्क्वायर भी कर देते हैं साथ साथ, तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आएगा, इसमें से माइनस करोगे तो 0 का स्क्वायर आएगा, और ये तो और ही आसान हो गया, फिर 10 का स्क्वायर आएगा, ये भी सही है यार। तो अभी हमने ये निकाल लिया एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, मीन वेरिएंस निकालने के लिए, वेरिएंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस के एक्स के मीन का स्क्वायर डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू में 100 आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू में 0 आ जाएगा। यार क्या बात है, सच में आसान हो गया है। यहाँ पे 100 आ जाएगा, अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कितना आ जाएगा, 4 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, हो गया सर, हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू में 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 प्लस 200, 400 आ गया। ओके सर, यहाँ से इससे कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा ये, 0 से 0, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 बार चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन में शायद एक्स की वैल्यू पूछी गई थी ना, ओके, तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चला जाए आगे, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फ्यूचर आई फ्यूचर जेई एस्पिरेंट, फ्यूचर और एनआईटी भी बोल सकते हैं, जरूरी थोड़ी आई में जाएगा सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करोगे और आप कमेंट करके बताओगे। आगे जैसे अपन वेरिएंस क्या मीन के अंदर रिजल्ट पढ़ा था, वैसे ये वाला खतरनाक रिजल्ट है, ध्यान से सुनना। बोल रहे हैं हमारे पास x1 x2 xn, मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और सभी के अंदर हमने ए ऐड किया, तो वे मतलब इनका जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन, मतलब सिंपल है ना, सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे, उसका होल स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर ए ऐड कर रहे हैं, तो वेरिएंस बताना क्या होगा। तो देखो, अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन में से ए ऐड करोगे तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, एक्स आई प्लस ए आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे मीन में भी ए ऐड हो जाएगा, ये आपने सर थोड़ी देर पहले बताया था, अपॉन में कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखो, ए से ए तो खत्म गया, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, समीशन
एक्स आई माइनस के एक्स का मीन उसका होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एन। अरे ये तो सर पुराने वाले आ गया। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया है सर, ये तो मजे ही मजे हो गए कि अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन के अंदर ए ऐड करते हो वेरिएंस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना अच्छा रिजल्ट है ना यार। कोई भी नंबर आप ऑब्जर्वेशन के अंदर ऐड करो, क्या रहेगा, हमेशा ही क्या रहेगा बेटा, हमेशा ही क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको आप स्टार लगा लेना, बहुत पावरफुल रिजल्ट है। जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन को किसी बी से मल्टीप्लाई करा देते हो तो सबसे पहले तो वेरिएंस कितना आ जाएगा इसका, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस के मीन इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। अब आपने क्या किया, सभी ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर बी से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर आपने बी से मल्टीप्लाई करा तो बी इंटू में एक्स आई माइनस के बी इंटू में मीन इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे डिवाइड बाई एन आ जाएगा। देखो सभी ऑब्जर्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो मीन भी बी से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये तो पुराने वाला ही बन जाएगा। तो जो न्यू वाला सिग्मा आएगा ना, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा बेसिकली, वो क्या हो जाएगा, बी बी स्क्वायर हो जाएगा मतलब। तो कहने का मतलब रिजल्ट क्या याद रखना है हमें कि अगर कोई भी नंबर ऐड करते हो तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएंस जो है ना वो बेसिकली बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट करना होता है ना। ओके बेटा जी, अब हमारे पास एक एक अलग सी डेफिनेशन होती है, वो भी अपन कर लेते हैं। मतलब अलग सी डेफिनेशन, मतलब वेरिएंस निकालने का एक नया फॉर्मूला होता है, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे ड्राइव करते हैं। देखो सबसे पहले अभी बताया आपने कि सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, समीशन एक्स आई माइनस में एक्स के मीन इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई समीशन ऑफ एक्स आई। अरे ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है, समीशन कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, अभी अपन स्क्वायर ओपन कर देते हैं सर, कुछ इधर उधर करके देखते हैं, कुछ नया फॉर्मूला बन जाए तो बढ़िया है ना। तो ये आ जाएगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस के एक्स के मीन का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में एक्स आई इंटू में एक्स का मीन अपॉन में आ जाएगा एन। अब इस समीशन को अंदर भेज दो तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, समीशन एक्स आई मतलब सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम डिवाइड बाई एन आ जाएगा। प्लस में देखो ये मीन जो है ना वो बेसिकली कांस्टेंट नंबर है, मतलब इसमें आई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1, अपॉन में आ जाएगा एन। 1 क्यों है, 1 मतलब ये पूरा बाहर आ गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, और एक लास्ट यहाँ पे वाली तो माइनस के 2 इंटू में एक्स का बार, ये तो बाहर आ जाएगा, समीशन एक्स आई अपॉन में आ जाएगा एन। ठीक है, अब देखो समीशन 1 1 का मतलब क्या होगा कि आई के लिए आप 1 पुट करो 2 पुट करो सभी के लिए 1 1 ही रहेगा। तो 1 1 1 रहेगा, इसका मतलब देखो 1 + 1 + 1 अगर इसको n टाइम करोगे तो इसके लिए n आ जाएगी। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, n लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये x के बार का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस के 2 टाइम हमने क्या किया, ये n है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन एक मिनट रुकना, हाँ ये आ जाएगा, मीन ही तो आ जाता है तो माइनस के मीन का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये -2 टाइम होके, मतलब यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे एक बार है तो माइनस होके हमारे पास फॉर्मूला ये बनेगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम अपॉन में एन माइनस के मीन का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना बस, और कुछ भी नहीं है। चला जाए आगे, ठीक है, ओके बेटा आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर -1 0 1 और k इज √5, देन अपन को k की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी क्या बताया था आपने कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन √5, एक काम करो ना यार, वेरिएंस लिख लो, कोई बात, स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन, सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या था वापस लिख देता हूँ, वेरिएंस का फॉर्मूला था सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम अपॉन में n माइनस के मीन का स्क्वायर। तो सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा n। n सॉरी n क्यों लिख रहा हूँ, n तो पता ही है 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 ही है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में मीन कैसे निकालेंगे, सभी का सम करोगे, सम करोगे तो माइनस का 1 प्लस का 0 प्लस का 1 प्लस का k ना, तो इस सारे कैंसिल हो गया तो k/4 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर आ गया, खत्म क्वेश्चन।
तो मुझे नहीं लगता कि खत्म हो गया सर, यहाँ 5 आएगा ना, क्योंकि वेरिएंस की बात कर रहे हैं। हो गया भाई खत्म, देख क्या रहे हो, ठीक है। ये आ जाएगा 1 + 1, तो k स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में k स्क्वायर डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। तो थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 ये 80 आ जाएगा, और यहाँ पे 4k स्क्वायर प्लस 8 माइनस का k स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 72 इज इक्वल टू आ जाएगा 3k स्क्वायर। तो k की वैल्यू थोड़ी अजीब सी आ रही है क्या, 72 डिवाइड बाई 3 करके देखो एक बार कितना आ रहा है, 2 टाइम यहाँ पे 12, अच्छा ये सही है, ठीक है 26 आ रहा है ना, 26 आ रहा है क्या, एक बार देख लेना ना, एक बार दोबारा 72 डिवाइड बाई 3 करो ना, तो 2 टाइम 6 1 और 6 12 4 3 12, ठीक है 24 आ रहा है, सॉरी ठीक है 26 क्या, तो 24 का रूट आ जाएगा। तो 24 कितना होता है, 8 3 24 है ना, और 6 चौके ना, तो 6, तो ये 2√6 आ जाएगा। तो 2√6 ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या है ना कि रात को 12 बजने वाले हैं, तो माइंड इतना एक्टिव नहीं है, मतलब थोड़े कैलकुलेशन में तो एरर हो ही सकता है, मतलब एरर तो नहीं बट इतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सच में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना, इसलिए यहाँ पे पुराना क्वेश्चन है बट मैंने डाला है यहाँ पे, मुझे लगता है इसका यूज कभी ना कभी जेमेंस वाले फिर से करेंगे इस क्वेश्चन का दोबारा, चलो मैं बता ही देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। तो x1 + x2 मतलब x1 x2 xn भी एन ऑब्जर्वेशन है सच दैट सबके स्क्वायर का सम, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है सभी के स्क्वायर का सम गिवन है, मतलब x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर इन सबके स्क्वायर का सम 400 गिवन है, और सभी ऑब्जर्वेशन का सम जो है वो कितना गिवन है, 80 के इक्वल गिवन है। देन द पॉसिबल वैल्यू बतानी है एन की, कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ इतना गिवन है कि अगर आप 1 से लेकर एन तक अगर आप सम करोगे, स्क्वायर का सम करोगे तो 400 के इक्वल आएगा, और 1 से लेकर एन तक का ऐड करोगे तो 80 के इक्वल आएगा। तो एन की पॉसिबल वैल्यू बताओ। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखना स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ सभी के स्क्वायर का सम अपॉन में एन माइनस में सभी का सम डिवाइड बाय एन इसका होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना, मीन का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। अब आपको अगर कोई डेटा गिवन है तो उसका वेरिएंस तो डिफाइंड होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइंड होगा, इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से क्या बोलेंगे कि सभी के स्क्वायर का सम अपॉन में एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा सभी के स्क्वायर, मतलब सभी के सम का होल स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर से, राइट। तो यहां से देखो क्वेश्चन में जो गिवन है वो पुट कर देते हैं, ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 400, तो 400 अपॉन में ये कितना है एन, तो एन निकालना ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है 80, तो 80 का स्क्वायर अपॉन में आएगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, और इसको क्या लिखेंगे अपन, 400 इंटू में एन ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 6400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और एन ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 4 1 2 और 6 चौके 24, ठीक है। तो 16 से बड़ा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि n पॉसिबल हो सकता है, 18 हो सकता है सर, 15 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, आंसर आ गया। प्लीज इस क्वेश्चंस को आप 2024 25 वाले जो एस्पिरेंट है ध्यान से देख के जाना, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज फिर से हो सकता है, ठीक है। चला जाए आगे, ठीक है, फिर से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने क्लास नोट्स में जरूर ऐड करना, कि अगर हमारे पास a प्लस टी a प्लस 2d ऐसे करते a प्लस एन माइनस के 1 इंटू में d है, और हमें इसका मीन और वेरिएंस निकालना है, मतलब एपी में गिवन है तो इसका मीन और वेरिएंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो मीन निकालना तो मैं ही बता देता हूँ, और वेरिएंस का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूंगा, ठीक है। मीन कैसे निकालेंगे, सभी का सम, तो एपी है, एपी का सम का हम तो पता ही है कितना होता है, n/2 2 इंटू में a, जन एपी का सम का फॉर्मूला तो पता ही है यार, n माइनस के 1 इंटू में d डिवाइड बाई n कर दो, आंसर आ गया। मीन ऐसे तो निकाल दे, सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाई n, तो ये कितना आ जाएगा, ये n से n कैंसिल हो गया, a प्लस एन माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू में d आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो चलेगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, तो निकाल भी लोगे तुम 2 मिनट में ही, ठीक है। अभी मेन जो है वो ये वाला है, वेरिएंस निकालने में काफी टाइम लगता है, तो मैं डायरेक्ट आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि
थोड़ा ड्राइव करने में काफी टाइम लग जाएगा, मैं समझ सकता हूँ आपके टाइम की इंपॉर्टेंस, ठीक है। और आपको पता तो है ही ना, ड्राइव तो वैसे कर ही सकते हो, सिंपल इनका वेरिएंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बट ठीक है, ये होता है डायरेक्ट एन स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई 12 है। ये बहुत ही पावरफुल है, मुझे लगता है इसका भी एक बार यूज होना है, ठीक है। तो ये आप प्लीज आप नोट करना अपने नोट्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक चीज नोटिस की कि सर इसमें कॉमन डिफरेंस का यूज आ गया एंड नंबर ऑफ टर्म का यूज आ गया, फर्स्ट टर्म का यूज क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट टर्म कुछ भी ले लो, क्या वेरिएंस सेम रहेगा? एग्जैक्टली वेरिएंस सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी नंबर आप इसमें ऐड करोगे ना, तो वेरिएंस चेंज नहीं होता है। तो आप सब में से ए माइनस करोगे तो भी वेरिएंस सेम ही रहेगा, ठीक है। और अच्छा, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट ना, कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसे बोलने वाला था कि अगर सभी में से ए माइनस करोगे तो कितना आएगा, बेसिकली हमारे पास एक तो जीरो आएगा, एक डी आएगा, एक 2d आएगा, ऐसे करते करते ए एन माइनस के 1 इंटू में डी आएगा, राइट। अब सबसे डी क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0 1 2, ऐसे करते करते n माइनस 1 आ जाएगा। आप इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है तो g हमने डिवाइड कर दिया तो d बेसिकली लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका वेरिएंस आप लोगों को डायरेक्ट, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस होता है वो n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है। इवन नेचुरल नंबर का क्या होगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को 2 पुट कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ओके बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि वेरिएंस बताना है वो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का। तो कोई दिक्कत नहीं सर, इवन नेचुरल नंबर बताना है तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 50, और कॉमन डिफरेंस की जगह क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। तो 2 का होल स्क्वायर 50 का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई 12, आंसर आ गया। और क्या कितना आ जाएगा, बेसिकली 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 1 और 50 प्लस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, अपॉन में आ गया 3। तो 49 तो डिवाइड 51 से ये डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम, ठीक है। तो 49 इंटू में 17 कितना आ जाएगा करके देख लो। और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है 34, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 और 3 4 4 8 833 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आसान था ना क्वेश्चन, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ये सोल्व बाय फ्यूचर IITian, दिस इज आल्सो सोल्व बाय फ्यूचर IITian, ठीक है। ओके बेटा जी, आगे चलते हैं एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूले के ऊपर, और ये लास्ट फॉर्मूला, उसके बाद में लेक्चर खत्म कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला ये है कि कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला करा था ना, वैसे कंबाइंड वेरिएंस निकालने का भी ये फॉर्मूला है। कहाँ से आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है प्रूव करने का, भी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है। क्या होता है n1 इंटू में सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू में सिग्मा 2। अच्छा पहले होता क्या है n1 क्या बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये समझो कि x1 x2 x3 xn, n1 ले लेता हूँ, ठीक है। n1 ये हमारे पास डेटा है, उसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा 1 का स्क्वायर है, और उनका जो मीन है वो x1 का बार है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ, ये बात क्लियर हो गई। देखो ये लिखा हुआ है मीन ऑफ द टू सीरीज n1 और n2 है, जिसमें x1 बार और x2 का बार है, ठीक है। और एक दूसरी सीरीज है y1 y2 y3 yn ले लेते हैं, उसका जो वेरिएंस आएगा वो तो सिग्मा 2 का स्क्वायर आएगा, और जो मीन आएगा वो कितना आएगा, इसको x2 का बार ले लेते हैं, x2 का बार ले लेते हैं। अब दोनों डेटा को एक साथ ले ले तो उसका वेरिएंस क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला डायरेक्ट में याद करा रहा हूँ, इसमें करेंगे अपन n1 मतलब फर्स्ट वाले में जितना डेटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा 1 के स्क्वायर से, n2 मतलब सेकंड वाले में जितना डेटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्क्वायर से, प्लस D1 क्या है, बेसिकली ये ध्यान से सुनना। D1 बेसिकली है हमारे पास जो ये x1 है ना, x1 मीन था इस वाले डेटा का, और x मीन है, मतलब दोनों का कंबाइंड मीन करोगे ना, कंबाइंड मीन को हमने x बार बोल दिया। तो x1 में से x बार को माइनस करोगे ना, तो जो वैल्यू आएगी वो d आएगी, तो यहाँ पे आएगा d स्क्वायर आना चाहिए। हाँ, तो D1 का स्क्वायर n1 इंटू में D1 का स्क्वायर, और प्लस n2 इंटू में D2 स्क्वायर, है ना। D2 का स्क्वायर मतलब x2 में से x बार को माइनस किया, अपॉन में क्या आ जाएगा n1 प्लस n2। तो आसान है ना।
फॉर्मूला याद रखना भी आसान है, n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर, n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर, n1 d1 का स्क्वायर, n2 d2 का स्क्वायर। d1 क्या आ जाएगा x1 माइनस x बार, d2 क्या आ जाएगा x2 माइनस x बार। x बार है कंबाइंड मीन, x1 फर्स्ट वन डेटा का बार है, x2 सेकंड वन डेटा का बार है। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक जबरदस्त सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे और क्या। ठीक है, देखो मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 15 नंबर ऑफ आर 12 एंड 14 है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट x1 तो वो कितना गिवन है, मीन तो गिवन है 12, वेरिएंस गिवन है सिग्मा 1 का स्क्वायर 14। ठीक है, आगे बोला गया कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अदर अनदर सेट ऑफ 15 नंबर, वो कितना गिवन है। अच्छा, यहाँ पे n1 जो है ना वो 15 1। ठीक है, अनदर सेट है, उसके अंदर भी 15 एलिमेंट है, चलो ये तो अच्छी बात है। और उसका जो मीन है वो कितना गिवन है, मीन गिवन है 14, मतलब x2 का बार वो 14 गिवन है। और जो सिग्मा 2 का स्क्वायर तो सिग्मा 2 ही बोला, मतलब सिग्मा 2 का स्क्वायर सिग्मा गिवन है। ओके, और द वेरिएंस ऑफ द ऑल 30 नंबर ऑफ द, अच्छा वेरिएंस गिवन है, कंबाइंड वेरिएंस गिवन है 13, देन अपने को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो 13 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले हमें कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, कंबाइंड मीन होता है बेसिकली n1 इंटू में सिग्मा 1, सॉरी n1 इंटू में x1 का बार, n2 इंटू में x2 का बार, अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहाँ पे n1 तो आ जाएगा 15 और इसका मीन कितना आ जाएगा 15 इंटू में 12 प्लस 15 इंटू में इसका बार कितना आ जाएगा 15 इंटू में 14 आ जाएगा, अपॉन में 15 प्लस 15 13 आ जाएगा। ओके सर, ये तो कैलकुलेशन तो आसान होगी, 15 15 लेने से आसान हो गया। तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2 टाइम आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 और 7, 6 6 12 13 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले n1 इंटू में, अच्छा d1 भी d1 d2 भी निकाल लेता हूँ। d1 कितना आ जाएगा, बेसिकली d1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो d1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और d2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो कितना प्यारा होगा, इसका डिफरेंस ही 1 आ रहा है, अच्छा डेटा गिवन था मतलब। ठीक है, तो कितना आ जाएगा n1 मतलब 15 इंटू में सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना गिवन है 14, प्लस n2 इंटू में सिग्मा 2 का स्क्वायर वो सिग्मा गिवन है, प्लस n1 इंटू में d1 1 दे रखा है, प्लस n2 इंटू में d2 वो भी 1 दे रखा है, मतलब d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा n1 प्लस n2 15 प्लस 15। ओके, हाँ तो गया आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो 15 को उड़ा ही दो। ठीक है, जहां जहां 15 दिख रहा है यहाँ से उड़ा दो सबको। ठीक है, इससे तो नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर 26 आ गया, इज इक्वल टू उधर कितना बचेगा 14 प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो इसको इधर भेज दोगे, 16 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर को 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, अगर फॉर्मूला याद हो तो बेसिकली ये क्वेश्चन बेस्ट है आपके लिए, एकदम सिंपल भी है और डेटा भी सटीक गिवन है। सिग्मा स्क्वायर को 10 10 राइट आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे, और अगर आपने सच में यहाँ तक देख रहे हो ना तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।